हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा हैं आप लोग? ठीक हैं। और आज तीसरे मैच के हवाले से डिस्कशन होगी, जो कि सीएसके वर्सेस एमआई का मैच है, यानी एमआई चिंबरन स्टेडियम चेन्नई के अंदर। और जैसा कि आप ये देख रहे हो कि ब्रांडिंग वगैरह बिल्कुल हो चुकी है ग्राउंड की, और अच्छी खासी तैयारियां हो गई हैं। और आज के दोपहर की है पिक्चर। और इसके बाद अगर आप ये देखें तो पिच की रिपोर्ट आ गई है, जो कि जडेजा देख रहे थे, पिच का हवाला देख रहे थे। और उसके मद्देनज़र रखते हुए 30 डिग्री का वेदर होगा यहाँ पे, और ड्यू का कंसर्न थोड़े कम है। और पिच की जो कंडीशन है वो इस नोयत की होगी कि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिच है ये, यानी स्पिन को ज़्यादा फेवर देगी। तो यहाँ पर मुमकिन है 2 या 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, और स्पिनर के ज़्यादा ऑप्शनेबल है यहाँ पे। तो पिच का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पहले टॉस जीतेगी वो यहाँ पे टारगेट चेज लेगी। उसका रीज़न ये है कि पहली इनिंग में थोड़ा बहुत बैटिंग को मतलब थोड़ा कम फेवर देती है। और इसकी जो पिच की जो एवरेज है वो कम से कम भी 160 या 170 की इनिंग है यहाँ एवरेज। और जो पहली इनिंग है उसमें कम से कम चेजेबल ईज़िली भी है। अगर 140 से लेकर दरमियान 170 तक अगर रन्स बनाती पहली इनिंग वाली, टारगेट ईज़िली चेजेबल है। यहाँ पर इम्पॉसिबल जब है जब पहली इनिंग वाली अपनी मजबूती यानी स्टैंड के मुताबिक अगर 200 प्लस बनाती तो इम्पॉसिबल है, या 180 प्लस बनाती यानी 190 या 190 ऊपर तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। उसका रीज़न ये है कि ड्यू के कंसर्न यहाँ कम है, और पिच जो है वो दूसरी इनिंग में थोड़ी बैट हो जाती है। आपका फेवर तो देती है, बैटिंग को फेवर देती है, चेज में स्पिन थोड़ा सा मुश्किल देती है यहाँ पे। लेकिन अगर ज़्यादा टारगेट होगा तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल देता है। उसका रीज़न ये है कि फास्ट बॉलर का इतना फ़ायदा है नहीं। फास्ट बॉलिंग की जो यूनिट है पावर प्ले, एक 6 ओवर का दूसरी इनिंग में एक वाहिद एक हल होता है जिसमें 60-70 वाली इनिंग खेलनी पड़ती है, जिसके थ्रू आपका चेज़ में करीब आने की वजह से थोड़ा टारगेट और चेज़ करना आसान हो जाता है, वरना अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल बन जाता। तो भाई ये इसी तरीके से फिर इस लाइन पर आ जाते हैं, लाइनअप पे। तो सीएसके की लाइनअप होगी आपकी, ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करेंगे कॉनवे के साथ, रविंद्रा होगा, त्रिपाठी होगा, दुबे, जडेजा, अश्विन, धोनी, पथिराना, खलील अहमद और नूर अहमद, यानी 4 ओवरसीज होगा इनके। अब ये है इनकी बॉलिंग की लाइनअप। बॉलिंग अगर करेंगे तो ये टीम होगी, और अगर बैटिंग अगर होगी तो मुमकिन है नूर की जगह दीपक हुडा या सैम करन खेले, या विजय शंकर भी खेल सकता है। इन तीन में से कोई एक होगा बैटिंग से थोड़ा इम्पैक्ट देने के लिए, लेकिन दीपक हुडा के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और वो थोड़ा सा दुबे के नीचे आ जाएगा जिस तरीके से आपने लाइनअप पे देखा नंबर में। और इसी तरीके से अगर बॉलिंग होगी तो हुडा या त्रिपाठी में से किसी एक को बैठा के नूर अहमद को लाएंगे, या मुमकिन है सैम करन को भी लाया जा सकता है। लेकिन नूर अहमद की जान से ज़्यादा है, क्योंकि स्पिन को यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि हुडा भी वो भी स्पिन करता है, और नूर अहमद तो चाइना में है, और जडेजा और अश्विन यानी 2 साइड के फिंगर स्पिन की वेरिएशन भी है अलग से। फास्ट में तो देखो यहाँ पे सिर्फ नई बॉल में खलील अहमद है, पथिराना पावर प्ले की बात आता है और डेथ ओवर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। पावर प्ले में अश्विन और जडेजा भी मिलके इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हुडा भी आपका दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ मुंबई में शर्मा के साथ रिकिल्टन ओपनिंग करेगा, अच्छी लग रही लाइनअप। सूर्या कुमार यादव होंगे, 1 डाउन में भी तिलक वर्मा आएगा, फिर नामन धीर है, फिर रॉबिन मिन्स है, फिर आपका दीपक चाहर है, मिचेल सेंटनर है, करण शर्मा, फिर उसके बाद रीस टोपली है, मुजीबुर रहमान में इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, और ट्रेंट बोल्ट है। अब इसमें या तो मुमकिन है
कि रॉबिन मीन्स की जगह पांड्या को रख सकते हैं अगर बैटिंग अगर पहले आती, तो उसमें मुमकिन है कि आपका किसी ऊपर यानी तिलक या रिकिल्टन किसी एक को बैठाइए, क्योंकि रिकिल्टन तो विकेट कीपर है, सॉरी, वर्मा को बैठा के शायद मुमकिन है कि एक बॉलिंग को बढ़ाया जाए, जैसे कि करण शर्मा है उसको लाया जाएगा। अगर बॉल ये जो आपको लाइनअप दिखाई ये बॉलिंग की लाइनअप है, तो इसमें करण की जगह पांड्या आ सकता है, मुमकिन है मुजीब और टोपली में से कॉर्बिन बॉश भी आ सकता है बैटिंग में। तो ये दो हैं और ये आपको करंट लाइनअप दिखा दी मैंने। इसी तरीके से अब आ जाए हम आज की सिनेरियो पे। तो शर्मा और रिकिल्टन आपका पहली इनिंग में तो आपको अच्छी इम्पैक्ट दे सकते हैं। शर्मा आपको 20-30 वाली इनिंग दे और रिकिल्टन आपको 40-50 वाली अगर मुमकिन दे, अगर बॉल अगर हिली नहीं हो, हिले ना ज़्यादा। और दूसरी इनिंग में रिकिल्टन आपको 50 वाली इनिंग कंफर्म दे सकता है। शर्मा भी मुमकिन है कि 30 या 50-60 वाली इनिंग दे। इसी तरीके से सूर्या कुमार का अगर आ जाओ, स्पिन क्वालिटी ऐसी है कि सूर्या कुमार थोड़ा बहुत फंस सकता है। पहली इनिंग में मुमकिन है 20-30 बनाए, दूसरी इनिंग में मुमकिन है कि 10 या 20 को तिलक वर्मा का आ जाओ, तो वो आपको 50 से 40 वाली इनिंग दे सकते हैं। दूसरी इनिंग में भी सेम टू सेम इसी तरीके से नीचे आ जाओ नामंदी, वो ये भी हिटिंग अच्छी करता है। और आपको कम से कम भी ये भी आपको मुमकिन है कि 20-30 वाली इनिंग दे, तेज़ वाली, जिसमें 5-10 बॉलों पर जो तेज़ इनिंग चाहिए होती है ना इम्पैक्ट डालने के लिए। दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही दे सकता है टारगेट को करीब लाने के लिए। और रॉबिन मिल्स लेफ्टी इनका विकेट कीपर, वो भी अच्छी बैटिंग करता है, हिटिंग आपको दे देता थोड़ी बहुत अच्छी, फिनिशिंग के करीब ले जा सकता है। 20-30 वाली रन, दूसरी इनिंग में 30-40 वाली। इसी तरीके से पांड्या अगर आता है, पांड्या अगर पहली इनिंग में होगा तो आपको 30-40 वाला आंकड़ा देगा। दूसरी इनिंग में भी यही सेम टू सेम। मिचेल सेंटर आपको 20-30 वाली इनिंग दे सकता है, दूसरी इनिंग में आपको 10-20 वाली दे, वो थोड़ा टारगेट चेजिंग होगा, वहाँ सेंटर थोड़ा फंसेगा। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखा जाए, ट्रायन बॉल पहली इनिंग में थोड़ा अच्छा ऑप्शन है मुजीबुर रहमान के साथ, यानी स्पिन है तो मुजीब को शायद डालें, मुमकिन चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं टोपली के मुकाबले में। तो मुजीब बॉल मुमकिन है कि रन रोकने में आपके काम आ सकते हैं। विकेट मुश्किल से एक विकेट लें दोनों, या 2 भी ले सकते हैं दोनों मिलके। और दूसरी इनिंग में अगर देखें तो दोनों 3-4 विकेट भी ले सकते हैं। और तो अगर 1-2 ओवर में ये बॉल अगर हिली तो। और मिडिल में अगर देखें करण सेंटनर अच्छा ऑप्शन है रन्स रोकने में। पहली इनिंग में 1-1 विकेट आपको दे दें, दूसरी इनिंग में 2-3 विकेट भी दे सकते हैं। इसी तरीके से दीपक चाहर है, दीपक चाहर आपका मुमकिन है नई बॉल में 10 बॉल के साथ दोनों मिलकर 4 ओवर डालें, उसके बाद मुजीब आए। लेकिन डेथ ओवर में तो दोनों पिटेंगे, बोल्ट और चाहर। बोल्ट हल्का फुल्का शायद फंसा ले, रन्स रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन चाहर पिटेगा। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में बोल्ट हल्का फुल्का फंसा सकता है, चाहर रन्स रोक सकता है, इतना फ़ायदा नहीं देगा डेथ ओवर में। इसी तरीके से पांड्या आपको डेथ ओवर में पहली इनिंग में फ़ायदा दे सकता है। नई बॉल में भी इम्पैक्ट है, यानी 3 फास्ट बॉलर के ऑप्शन है इनके पास। और मुमकिन है डेथ ओवर में पहली इनिंग में हल्का फुल्का फंसा सकता है, दूसरी इनिंग में शायद और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है पांड्या। इसी तरीके से अगर आवाज़ CSK के कॉनवे के साथ, तो गायकवाड ओपनिंग करेगा। कॉनवे पहली इनिंग में आपको अच्छी गैप में रन दे सकता है, 20-30 वाली। ऋतुराज गायकवाड आपको 50 वाली इनिंग दे दे और रुक के एंकर वाली। दूसरी इनिंग में अगर देखें तो कॉनवे आपको मुश्किल से 30-40 दे दे, वहाँ भी ऋतुराज कम से कम 40-50 दे सकता है। इसी तरीके से रचिन और त्रिपाठी आ जाए और रचिन आपको 50 वाली इनिंग दे सकता है, दूसरी इनिंग में फिनिशिंग के करीब ले जा सकता है, पहली इनिंग में 30-40 वाली दे फंस सकता है। थोड़ा बहुत स्पिन की थोड़ी सी ऐसी क्वालिटी है यहाँ पे टॉप ऑर्डर में कराने वाले मुंबई के बाद।
इसी तरीके से त्रिपाठी आपको मिडिल ओवर में अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। पहली इनिंग में 30-40, दूसरी इनिंग में आपको कम से कम मुमकिन है कि आपको कम से कम 50 या 40 करके फिनिशिंग के करीब ले जाए टारगेट चेज में। क्योंकि दुबे अच्छा ऑप्शन है। दुबे आ गया, फिर दीपक हुडा अगर बैटिंग में आ गए तो ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं फिनिशिंग के रोल के लिए और फिनिशिंग तक करीब ले जाने के लिए। दुबे 30-40 वाली इनिंग दे दे पहली इनिंग में, दूसरी में आपको 20-30 वाली मुश्किल दे, वहाँ पे हुडा आपको 20-30 वाली दे, दूसरी इनिंग में आपको अच्छी इनिंग दे सकता है 30-40 वाली। इसी तरीके से MS धोनी अगर 20-30 वाली 10 बॉलों पे अच्छी इनिंग दे सकता है और टारगेट लंबा बनाने में, दूसरी इनिंग में आपको फिनिशिंग में दे सकता है इसी तरीके से 20-15 बॉलों पे 30-40 रन बनाने में। इसी तरीके से जडेजा 20-30 वाली पहली इनिंग में अगर ऊपर आता है, नीचे आएगा तो 10-15 वाली दूसरी इनिंग में, तो वो भी 20-10 वाली इनिंग दे, नीचे आएगा तो 10-15 वाली इनिंग दे। और अश्विन का भी सेम टू सेम यही क्राइटेरिया। इसी तरीके से बॉलिंग में आ जाओ चेन्नई के, तो खलील अहमद फास्ट बॉलिंग में नई बॉल में 2-3 ओवर में एक ऑप्शन है जो पहली इनिंग में रन रोक सकता है, इतना फ़ायदा नहीं देगा, हिलेगी थोड़ी बहुत तो, वरना अदरवाइज दूसरी इनिंग में अगर थोड़ी बहुत हिलेगी तो एक विकेट आपको ऊपर से टॉप से दे सकता है। अदरवाइज नई बॉल में आपको अश्विन और जडेजा दोनों आपको दिख सकते हैं मिलके 2-2 ओवर डालें मुमकिन है, या 1-2-3 ओवर डालें मिलके 3 ओवर डालें, तो ये पहली इनिंग में आपको एक विकेट आपको दे दें, दूसरी इनिंग में मुमकिन है आपको 3 विकेटें भी दोनों मिलके दे दें या 4 भी दे सकते हैं। थोड़ी सी हिलेगी, फ़ायदा देगा, और पावर प्ले में ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे बैटर, तो वहाँ विकेट देने के भी कंसर्न ज़्यादा बनता है। इसी तरीके से आप आ जाओ पार्ट टाइम में, आपके पास दुबे का ऑप्शन है अच्छा, मिडिल ऑर्डर और सचिन रविंद्रा, यानी विकेट अगर नहीं मिल रही तो 1-2 ओवर दोनों से किसी एक से भी डलवा सकते हो आप, कहीं ना कहीं एक विकेट आपको लेने में कामयाबी दे सकते हैं। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स से सचिन तो राइट हैंडर के खिलाफ अच्छी करामत साबित हो सकता है। इसी तरीके से नूर अहमद पावर प्ले के बाद लगाओ मिडिल ऑर्डर में, पहली इनिंग में रन रोक सकता है, दूसरी इनिंग में आपको खाली 1-2 विकेट दे सकता है। लेफ्ट हैंडर में थोड़ा सा ये फंसता है, राइट हैंडर को थोड़ा फंसा सकता है ये। और इसी तरीके से पति राणा का अगर देखो मिडिल ऑर्डर के बाद लाए, यानी 10 ओवर के बाद, क्योंकि यूज इस तरीके से करते हैं चेन्नई वाले, ये पावर प्ले के बाद 1-2 ओवर मिडिल ऑर्डर में, तो आपको पहली इनिंग में रन्स रोकने में या हल्का फुल्का पिट भी सकता है, काम आ जाएगा। 1.5 ओवर में रन्स रोक ले, इतना फ़ायदा नहीं दे। दूसरी इनिंग में आपको पावर प्ले के बाद रन्स रोकने में काम आ सकता है, और मिडिल ऑर्डर के बाद थोड़ा फंस सकता है और ज़्यादा, 1.5 ओवर में तो और ज़्यादा खतरनाक आ सकती है बॉलिंग। तो ये थी हमारी सिनेरियो। इसी तरीके से प्रेडिक्शन में आ जाए हमारी, तो अगर मुंबई इंडियन टॉस जीतती है 200+ बनाती है, 100% है, 190 90%, 180 80%, 170 यानी आप कह सकते हो 65%, 160 यानी आप 50% बोल सकते हो, 140 में आप 0% बोल सकते हो। इसी तरीके से CSK का 200+ 100%, 190 100%, और 180 90%, 170 80%, 160 70%, 150 पे 60%, 140 पे भी 30-40 का चेन्नई के पास आंकड़ा है, उसमें भी कम चांसेस है मुंबई के। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई इंडियन थोड़ी सी देखें, बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इनकी, लेकिन चेन्नई की बॉलिंग और मुंबई की बैटिंग दोनों बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा ताकत दे सकता है, लेकिन चेन्नई का होम ग्राउंड है तो थोड़ा सा एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा चेन्नई का, और इसका रीज़न वजह यही है मेरा परसेंटेज देने का। और इसी तरीके से मुंबई की थोड़ी सी बॉलिंग CSK के मुकाबले में कमज़ोर है, लेकिन बैटिंग वही मुंबई के बराबर की है, लेकिन बैटिंग थोड़ा सा एडवांटेज ले जाएगी बॉलिंग में। इसी तरीके से अगर देखा जाए फाइनल जो कंपन वाली जो हम दे रहे हैं, जो कल मैंने आपको बताया था,
उसमें CSK की मुझे 60% यानी CSK के ज़्यादा मुझे चांस लग रहे। तो मुंबई के मुकाबले में CSK आज मैच जीत सकता है, तो ये कंफर्म वाली आपको दे रहा हूँ। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।